Hello all. Let's begin with chapter number 10. The name of the chapter is Reproduction in Animals. Let's start with warm up. Look at the pictures and write the name of the animals and their babies. यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उनमें आपको क्या करना है, एनिमल्स के नाम लिखने हैं और उनके बेबीज के भी नाम लिखने हैं। तो पहला एनिमल क्या है, पहला है एनिमल काउ, COW काउ। और काउ के बेबी को क्या बोलते हैं, काउ के बेबी को बोलते हैं काफ, CALF। सेकेंड पिक्चर में हमें दिखाई दे रहे हैं डॉग, DOG डॉग। और डॉग के बेबी को क्या बोलते हैं, डॉग के बेबी को बोलते हैं पपी, PUPPY। थर्ड वन में हमें क्या दिखाई दे रहा है, थर्ड वन में दिखाई दे रहा है डियर, DEER डियर। और डियर के बेबी को क्या बोलते हैं, फॉन, FAWN। नेक्स्ट वन कैंगरू, कैंगरू के बेबी को क्या बोलते हैं, कैंगरू के बेबी को बोलते हैं जॉय। तो कैंगरू के बेबी को क्या बोलते हैं, जॉय, JOEY। स्टार्टिंग विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर, बर्थ ऑफ बेबीज। पहला टॉपिक हमारा क्या है, बर्थ ऑफ बेबीज। तो हम स्टार्ट करेंगे। ऑल लिविंग बींग्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो यंग वंस यानी बेबीज को प्रोड्यूस करते हैं। ऑल यंग वंस हैव अ मदर एंड अ फादर। जितने भी बेबीज होते हैं उनके क्या होते हैं, उनकी मदर होती हैं, उनकी मम्मी होती हैं और उनके फादर होते हैं, उनके पापा होते हैं। टुगेदर कॉल्ड पेरेंट्स। और मदर और फादर मिलके क्या बनाते हैं, पेरेंट्स। द मदर इज द फीमेल पेरेंट एंड द फादर इज द मेल पेरेंट। जो मदर होती है वो क्या कहलाती है, वो फीमेल पेरेंट कहलाती हैं। और जो फादर है वो क्या कहलाते हैं, वो मेल पेरेंट कहलाते हैं। द प्रोसेस बाय विच लिविंग बींग्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के द्वारा लिविंग बींग्स जो हैं, जिनमें जान होती है, जिनमें जीवन होता है, जो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, जो बेबीज को प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच अ लिविंग बीइंग कैन क्रिएट अनदर लिविंग बीइंग जस्ट लाइक इटसेल्फ। तो क्या हुआ रिप्रोडक्शन का मतलब, रिप्रोडक्शन का मतलब हुआ कि एक प्रोसेस जिससे लिविंग बीइंग्स एक और लिविंग बीइंग को बना सकते हैं जैसे कि वो खुद हैं, यानी अपने आप से ही एक ऐसा अपने जैसा जीवन जिसमें हो वो एक बनाना, उस चीज को बनाना, तो वो क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस by which a living being can create another living being just like itself. All living beings take birth and die. जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो जन्म लेते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी उनका जीवन समाप्त हो जाता है। द एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस एंड प्रोड्यूस मिल्क टू फीड देम आर नोन एज मैमल्स। अब इसमें हमने एक और टर्म पढ़ेंगे, इसका नाम है मैमल्स। मैमल्स क्या होते हैं, मैमल्स क्या होते हैं, जो एनिमल्स बर्थ देते हैं और मिल्क प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो अपने यंग वंस को फीड कर सके, तो वो एनिमल्स क्या कहलाते हैं, वो एनिमल्स कहलाते हैं मैमल्स। द फीमेल कैरीज द बेबी इनसाइड आवर बॉडी टिल इट इज बोर्न। जो फीमेल पेरेंट होता है वो क्या करता है, वो बेबी को कैरी करता है अपनी बॉडी के अंदर जब तक कि वो जन्म नहीं ले लेता। द मदर फीड्स द बेबी टिल इट्स ग्रोस teeth and is big enough to start eating itself. जो मदर होती है वो क्या करती है, वो मदर बच्चों को फीड करती हैं जब तक उसके दांत नहीं आ जाते या जब तक वो इतना बड़ा नहीं हो जाता कि जब तक वो अपने आप खाना खाना सीख जाए। ह्यूमन बींग्स आर मैमल्स। मैमल्स कौन है, ह्यूमन बींग्स। डॉग्स, कैट्स, एलिफेंट्स, टाइगर्स, व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स आर ऑल्सो मैमल्स। तो ये क्या मैमल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ कि वो एक तो यंग वंस को बर्थ देते हैं और दे प्रोड्यूस मिल्क टू फीड देम, देयर यंग वंस को, अपने यंग वंस को फीड करने के लिए मिल्क प्रोडक्शन होता है। तो कौन कौन हुए मैमल्स, ह्यूमन बींग्स, डॉग्स, कैट्स, एलिफेंट्स, टाइगर्स, वेल्स, डॉल्फिन्स, ये सब क्या है, ये सब है मैमल्स।
अब हम एक पिक्चर में देख सकते हैं, देखिए शीप किसके साथ है, अपने बेबी के साथ, तो उसके बेबी को क्या बोलते हैं, लैम्ब। हेन के बेबीज को क्या बोलते हैं, चिक्स। कैट के बेबी को क्या बोलते हैं, किटन। अब हम जाएंगे एक एक्टिविटी जोन पे। एक्टिविटी जोन में हम क्या देखेंगे, व्हाट आर द यंग वंस ऑफ दीज मैमल्स कॉल्ड। जो यहाँ पे एनिमल के नेम्स दिए गए हैं उनके यंग वंस को क्या बोलते हैं। तो कैट का भी हमने पढ़ा है, तो कैट के यंग वन को क्या बोलते हैं, किटन, KITTEN, किटन। डॉग के यंग वन को क्या बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा था, पपी, PUPPY, पपी। नेक्स्ट हॉर्स, हॉर्स के बेबी को क्या बोलते हैं, फोल, FOAL। काव, काव का बेबी को अभी हमने पढ़ा था, काफ, CALF। तो क्या बताया हमने, कैट के बेबी को बोलते हैं किटन, हॉर्स के फोल, डॉग का बेबी बोलते हैं पपी, और काव के बेबी को क्या बोलते हैं हम, काफ। आगे पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, A human baby stays inside his mother womb for almost 9 months. जो ह्यूमन बेबी होता है वो मदर के वॉर्म में कितने दिन तक रहता है, 9 मंथ्स के लिए। कितने टाइम के लिए रहता है, 9 मंथ्स के लिए। अ बेबी इन द वॉर्म कैन नॉट ईट और ब्रीथ ऑन इट्स ओन। जब बेबी वॉर्म के अंदर रहता है, जो मदर होती है उनके अंदर रहता है, किसमें, वॉर्म में, तो ना तो वो अपने आप खाना खाता है और ना ही वो अपने आप सांस ले सकता है। A tube from the mother's body carries food and oxygen to the baby's body. एक मदर बॉडी के साथ एक ट्यूब अटैच रहती है जिससे बेबी को क्या मिलता है, खाना मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। After growing inside the mother's body for almost 9 months, the baby is big enough and takes birth. बेबी कब जन्म लेता है, जब वो 9 मंथ्स कंप्लीट कर लेता है अपनी मदर की बॉडी में, और इतना बड़ा हो जाता है कि वो अब जन्म ले सकता है। नेक्स्ट इज एडॉप्शन। एडॉप्शन क्या होता है, सम चिल्ड्रन लिव विद देयर पेरेंट्स बाय whom दे आर born टू। इसका क्या मतलब हुआ, कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं जिन्होंने उनको जन्म दिया है। दीज आर देयर नेचुरल पेरेंट्स। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं नेचुरल पेरेंट्स। जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ, उन पेरेंट्स के साथ रहते हैं जिन्होंने उनको जन्म दिया है, तो उन पेरेंट्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल पेरेंट्स। सम कपल्स बिकम लीगल पेरेंट्स ऑफ अ चाइल्ड हु हैज नॉट बॉर्न टू देम। कुछ पेरेंट्स क्या होता है कि कुछ रीजंस की वजह से वो पेरेंट्स नहीं बन पाते हैं, बट वो क्या करते हैं, वो लीगल पेरेंट्स बन जाते हैं किसी और बच्चे के। दिस इज कॉल्ड एडॉप्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडॉप्शन। यानी नेचुरल जो पेरेंट्स, नेचुरल पेरेंट्स नहीं है, वो चिल्ड्रन किसी और के बच्चे हैं, पर उनको हमने अडॉप्ट कर लिया है, उसको पेरेंट्स ने अडॉप्ट कर लिया और उसके लीगल पेरेंट्स बन गए हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडॉप्शन। सच टाइप ऑफ चाइल्ड इज कॉल्ड एन अडॉप्टेड चाइल्ड। और जो बच्चे को गोद लिया गया है, गोद लेना भी बोलते हैं इसको हिंदी में, जिस बच्चे को अडॉप्ट किया गया है उस बच्चे को क्या बोलते हैं, अडॉप्टेड चाइल्ड। These couples love and bring up the child as their own child. ये कपल्स उस बच्चे को भी उसी तरह से प्यार करते हैं जैसे वो अपने बच्चे को करते हैं। Such parents are called foster parents. क्या बोलते हैं उन पेरेंट्स को, foster parents. And their children are called foster children. और उनके बच्चे क्या कहलाते हैं, foster children. तो क्या पढ़ा हमने, natural parents और foster parents. नेचुरल पेरेंट्स जो बच्चों को उनके पेरेंट्स ने ही जन्म दिया है, पर फॉस्टर पेरेंट्स होते हैं कि उनको उनके पेरेंट्स ने नहीं जन्म दिया है, बट उन्होंने लीगली उनको अडॉप्ट कर लिया है। नेक्स्ट वन, एनिमल्स दैट ले एग्स। एनिमल्स जो कि एग देते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कौन से एनिमल्स के बारे में जो कि एग्स देते हैं। एनिमल्स लाइक बर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, फिश एंड इंसेक्ट्स ले एग्स। कौन कौन एग देते हैं, एनिमल्स कौन कौन से होते हैं जो एग्स देते हैं, बर्ड्स देती हैं, लिजर्ड्स देती हैं, स्नेक्स होते हैं, क्रोकोडाइल्स, फिश और इंसेक्ट्स। अब पहले पढ़ेंगे हम फिश के बारे में। द फीमेल फिश लेज थाउजेंड्स ऑफ एग्स इन अ सेफ प्लेस इन वाटर। जो फीमेल फिश होती है तो वो क्या करती है, वो बहुत थाउजेंड अंडे देती है एक सेफ जगह पे, मतलब जहाँ पे उसको सुरक्षित जगह पे, पानी के अंदर। द बेबी फिश यंग वन इज नोन एज अ फ्राई। जो बेबी फिश होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्राई, FRY। ओनली अ फ्यू ऑफ देम ग्रो टू बिकम अडल्ट फिश।
कुछ ही उनमें से क्या बन पाती है, एडल्ट फिश। यहाँ पे आप एक इमेज देखेंगे, एग्स हुए बहुत सारे, एग्स में से कुछ यंग वंस निकले जो कि बोला जाता है उनको फ्राई, फिर उस फ्राई में से क्या बन गए, एडल्ट फिश। ब्रेन बूस्टर पढ़ेंगे, एम्फीबियंस हैव कोल्ड ब्लड एंड स्किन विदाउट स्केल्स। जो एम्फीबियंस होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और उनकी स्किन पे कोई भी स्केल्स नहीं होते। नेक्स्ट टॉपिक इज एम्फीबियंस। Amphibians are animals that can live in water and also on land. Amphibians कौन से एनिमल्स होते हैं जो कि लैंड पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। Frogs and toads are amphibians. Frogs और toads क्या है, वो है amphibians क्योंकि वो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। Like fish, the female frog lays eggs in water. Eggs of a frog are also known as spawn. Eggs जो frogs के egg होते हैं उसको क्या बोलते हैं, spawn बोलते हैं। तो बहुत सारे जो फीमेल होती है फ्रॉग वो बहुत सारे एग्स देती है, कहाँ पे, पानी में। आफ्टर अबाउट 3 वीक्स बेबी फ्रॉग्स कम आउट ऑफ द एग्स। एग्स से कब बेबी फ्रॉग बाहर निकलते हैं, 3 वीक्स के बाद। दे आर नोन एज टेडपोल्स, उनको क्या बोलते हैं, टेडपोल्स। दे डू नॉट लुक लाइक देयर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं दिखते, मतलब वो फ्रॉग की तरह नहीं दिखते। दे लुक मोर लाइक अ फिश, वो मछली की तरह दिखते हैं। यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं, यहाँ एग्स है, एग से क्या बना, टेडपोल, फिर टेडपोल के धीरे धीरे लेग्स आए, लेग से वो यंग फ्रॉग बना और यंग फ्रॉग से वो क्या बन गया, एडल्ट फ्रॉग बन गया। तो जो टेडपोल होता है वो फ्रॉग की तरह नहीं दिखता, वो कैसे दिखता है, फिश की तरह दिखता है। नेक्स्ट टॉपिक इज रेप्टाइल्स। लिजर्ड्स, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक्स ले देयर एग्स ऑन द ग्राउंड। जो ग्राउंड पे कौन कौन अपने एग्स देता है, लिजर्ड्स, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स और स्नेक्स। द एग्स आर वार्म्ड बाय द हीट ऑफ द सन। एग्स को वार्मथ कहाँ से मिलती है, जो हमारा सूरज की किरणें होती है, सूरज की गर्मी जो होती है वहाँ से एग्स को गर्मी मिलती है। फिर हम पढ़ेंगे बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स यूजली ले देयर एग्स इन नेस्ट। बर्ड्स अपने अंडे कहाँ देती है, नेस्ट में, जो उसका घोंसला होता है उसके अंदर। द एग्स टेक अबाउट 20 days टू हैच। कितने दिन लगते हैं एग्स को हैच होने में, 20 days। When the baby bird is big enough, it breaks the shell and comes out. जब एग के अंदर जो बेबी बर्ड है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है तो वो शेल को, अंडे को तोड़ देती है और उसमें से बाहर निकल आती है। The parent birds care for the baby birds till they learn to fly and be independent. जो पेरेंट बर्ड होती है वो बेबी बर्ड की तब तक ध्यान रखती है जब तक वो उड़ना ना सीखे और जब तक वो आज़ाद ना हो जाए या फिर इंडिपेंडेंट ना हो जाए, मतलब अपने सारे काम अपने आप करना सीख जाए। क्विक रिव्यू ऑफ द चैप्टर। ऑल यंग वंस हैव अ मदर एंड अ फादर टुगेदर कॉल्ड पेरेंट्स। सब यंग वंस की क्या होती है, मदर होती है और फादर होते हैं, और मदर फादर मिलके क्या बनाते हैं, पेरेंट्स। Reproduction is a process by which a living being can create another living being just like itself. Reproduction एक कैसा प्रोसेस है जिससे एक लिविंग बीइंग एक अपने जैसा लिविंग बीइंग को बनाता है। नेक्स्ट वन, a human baby stays inside the mother's womb for almost 9 months. जो ह्यूमन बेबी होता है वो मदर वॉर्म में कब तक रहता है, 9 months तक। Eggs of a frog are also known as spawn. जो एग्स होते हैं फ्रॉग के उसको क्या बोलते हैं, स्पान, SPAWN। द बेबी फिश इज नोन एज अ फ्राई। जो बेबी फिश होती है उसको क्या बोलते हैं, फ्राई। द एग्स आर वार्म्ड बाय द हीट ऑफ द सन। कैसे एग्स को गर्मी प्रदान की जाती है, जो सन की रेज होती है, जो सन की गर्मी होती है उससे एग्स को गर्म रखा जाता है। बर्ड्स यूजुअली ले देयर एग्स इन नेस्ट। जो बर्ड्स होती है वो अपने अंडे कहाँ देती है, वो अपने अंडे देती है घोंसलों में, नेस्ट को बोलते हैं घोंसले। अब पढ़ेंगे ग्लॉसरी। रिप्रोडक्शन, प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस। एक ऐसा प्रोसेस जिससे लिविंग बीइंग्स बच्चों को जन्म देती है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। फॉस्टर, टू हेल्प और इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। तो किसी भी चीज का डेवलपमेंट को बढ़ावा देना क्या कहलाता है, फॉस्टर। अब हम पढ़ेंगे टेस्ट योरसेल्फ। जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसके बेस पे हम एक्सरसाइज करेंगे। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। यहाँ पे एक OMR शीट दी गई है, हम इसमें ऑप्शन जो हमारा सही है उसको कलर कर देंगे। एग्स ऑफ अ फ्रॉग आर ऑल्सो नोन एज, एग्स जो फ्रॉग के एग्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा है स्पान, SPAWN। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए पार्ट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ए पार्ट को कलर कर दिया।
नेक्स्ट वन, एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड। एनिमल्स जो यंग वंस को बर्थ देते हैं यानी जो बच्चों को जन्म देते हैं, उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? उन एनिमल्स को हम बोलते हैं मैमल्स। क्या बोलते हैं? मैमल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी पार्ट। तो सेकंड में हमने क्या किया? सी को कलर कर दिया। मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट, फॉर हाउ मेनी मंथ्स डज अ ह्यूमन बेबी ग्रो इनसाइड इट्स मदर वॉर्म बिफोर बर्थ। जन्म लेने से पहले बेबी कितने दिन तक अपनी मदर की वॉर्म में रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 9। तो थर्ड का क्या पार्ट होगा? सी पार्ट। तो सी को हमने क्या किया? यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। द एग्स टेक अबाउट डैश डेज टू हैच। जो बर्ड का एग होता है वो कितना टाइम लेता है हैच होने में? तो वो लेता है 20 डेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी पार्ट। इसको हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। फिफ्थ वन, विच ऑफ दीज एनिमल्स ले एग्स। इनमें से कौन सा एनिमल है जो एग्स ले करता है? फ्रॉग, लॉयन, कैट, नन ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रॉग। हमने पढ़ा था फ्रॉग क्या करता है? एग ले करता है फिश की तरह, और उसके बाद उसमें से क्या निकलते हैं? टेडपोल निकलते हैं। ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। अब हम पढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अ ह्यूमन बेबी ग्रो इनसाइड इट्स मदर फॉर हाउ मेनी मंथ्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 9, NINE। एनिमल डैट गिव बर्थ टू यंग वंस एंड प्रोड्यूस मिल्क टू फीड देम आर कॉल्ड। जो एनिमल्स यंग वंस को यानी बच्चों को जन्म देते हैं और उनमें मिल्क प्रोडक्शन होता है ताकि वो उनको फीड कर सके, तो उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? मैमल्स। MAMMALS, मैमल्स। द मदर इज द डैश पेरेंट एंड द फादर इज द डैश पेरेंट। सबसे पहले पढ़ा था हमने ये। तो मदर क्या है? मदर है फीमेल पेरेंट। और फादर क्या है? फादर है हमारे मेल पेरेंट। नेक्स्ट वन, डैश कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। कौन से ऐसी कैटेगरी है जो पानी में भी रह सकती है एज वेल एज लैंड पे भी रह सकती है? तो उनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस। द प्रोसेस बाय विच लिविंग बींग्स प्रोड्यूस देयर यंग वन इज कॉल्ड। ये हम बार बार पढ़ेंगे और इसको हमें बच्चों को सबको अच्छी तरह याद होना चाहिए। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। नाउ मूविंग ऑन टू द सी एक्सरसाइज, राइट ट्रू और फॉल्स। इसमें से स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। ऑल एनिमल्स ले एग्स, फॉल्स, क्योंकि कुछ एनिमल्स बेबीज को भी बर्थ देते हैं और उनको हम मैमल्स कहते हैं। सेकेंड वन, एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस और ले एग्स। इसमें और दिया गया है तो यानी ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि वो एग्स भी ले कर सकते हैं और वो बर्थ दे सकते हैं यंग वंस को। मैमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, यस बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मैमल्स बर्थ देते हैं किसको? यंग वंस को, यानी अपने जैसे लिविंग बींग्स को। फ्रॉग्स गिव बर्थ टू देयर बेबीज, नो। फ्रॉग्स किसको बर्थ देते हैं? फ्रॉग देते हैं पहले एग्स देते हैं। ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू यंग वंस, ट्रू। ह्यूमन बींग्स किसको बर्थ देते हैं? बच्चों को यानी यंग वंस को। अब इसमें हम पढ़ेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हम डिस्कस करेंगे। What is reproduction? हम यहाँ से भी देख सकते हैं, the process by which living beings produce their young ones is called reproduction, और हमने ऊपर हाईलाइट भी किया था तो हम वहाँ से इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज एडॉप्शन। एडॉप्शन हम ये यहाँ से मार्क करेंगे। एडॉप्शन क्या होता है? हमने बताया था नेचुरल पेरेंट्स और फॉस्टर पेरेंट्स के बारे में, तो हम उसमें लिखेंगे एडॉप्शन क्या होता है। Some couples become legal parents of a child who has not born to them. This is called adoption. तो ये क्या कहलाता है? एडॉप्शन, जो कि एक चाइल्ड के लीगल पेरेंट्स बन जाते हैं जो कि उन्होंने जिस बच्चे को उन्होंने जन्म नहीं दिया है। नाउ थर्ड वन, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? Who are called foster parents? जो पेरेंट्स कौन, फॉस्टर पेरेंट्स कौन होते हैं? फॉस्टर पेरेंट्स होते हैं जो लीगली बच्चों के पेरेंट्स बन जाते हैं जिनको उन्होंने बर्थ नहीं दिया है, यानी वो नेचुरल पेरेंट्स नहीं है उन्होंने बट वो लीगल पेरेंट्स हैं। और जो बच्चे फॉस्टर पेरेंट्स के बच्चे होते हैं उनको हम बोलते हैं फॉस्टर चिल्ड्रन। नेक्स्ट वन, व्हाई डू ऑल लिविंग थिंग प्रोड्यूस देयर यंग वंस। लिविंग थिंग प्रोड्यूस देयर, लिविंग थिंग अपने यंग वंस को क्यों प्रोड्यूस करते हैं? ताकि क्या होता है? रिप्रोडक्शन की मदद से लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस करते हैं यंग वंस को, और उनमें क्या होता है कि
ऑल यंग वंस हैव अ मदर एंड अ फादर टुगेदर कॉल्ड पेरेंट्स। तो यही सब आप इसमें लिखेंगे। और उससे क्या होता है कि अपने जैसी कॉपी बनाने के लिए, यानी दे आर मेकिंग दे आर अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ, मतलब तो अपने जैसा ही कुछ बना रहे हैं वो। तो वो आगे जनरेशन बढ़ाने के लिए और अपना आगे बढ़ाने के लिए चीज़ों को, तो वो क्या करते हैं, लिविंग बीइंग प्रोड्यूस करते हैं यंग वंस को। नेक्स्ट वन, हाउ डू बेबी स्टे अलाइव इनसाइड देयर मदर्स वॉर्म। बेबी जब अपने आप खाना नहीं खा सकता है और ना ही वो अपने आप ऑक्सीजन ले सकता है, तो वो अलाइव कैसे रहता है, मतलब वो जीवन कैसे जीता है वो। तो उसके लिए हम क्या बताएंगे, उसके लिए हमने बताया था कि जो मदर्स होती हैं तो वो क्या होते हैं, एक ट्यूब होती है। अ ट्यूब फ्रॉम मदर्स बॉडी कैरीज फूड एंड ऑक्सीजन टू द बेबीज बॉडी। तो इससे क्या होता है, तो वो अलाइव रहता है, उसको प्रॉपर टाइम पे खाना मिलता रहता है और उसको प्रॉपर टाइम पे ऑक्सीजन मिलती है, जो दोनों चीज़ें ही हमारी नेसेसरी है ग्रोथ के लिए। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।